हाइपर फोकस, ये शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद किसी गेमर का घंटों तक खेलते रहना या फिर किसी कलाकार का अपनी कृति में पूरी तरह से खो जाना। लेकिन इनर अल्केमिस्ट, हाइपर फोकस सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक शक्ति है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित ध्यान की गहरी अवस्थाएं। आज के समय में जब हमारा ध्यान हर पल भटकता रहता है, हाइपर फोकस की समझ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां हमारा पूरा मन एक ही काम में इतना डूब जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामीन के बीच का एक अद्भुत तालमेल है। हाइपर फोकस का मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमारा ब्रेन एक तरह से अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेता है। डिस्ट्रैक्शंस अपने आप फिल्टर हो जाते हैं और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पीक पर पहुंच जाती हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो पूरी तरह उसमें खो जाता है, तो उसका ब्रेन एक अलग ही मोड में चला जाता है। उस समय उसके लिए बाहर की दुनिया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही है हाइपर फोकस की शक्ति। मनोविज्ञान के अनुसार हाइपर फोकस तब होता है जब हमारे ब्रेन के अटेंशन नेटवर्क्स पूरी तरह से एक ही टास्क पर फोकस हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, लेकिन इसे कॉन्शियसली डेवलप भी किया जा सकता है। जैसे प्राचीन योगी अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते थे, वैसे ही हम भी अपने फोकस को ट्रेन कर सकते हैं। हाइपर फोकस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाता है। जब हमारा माइंड डीपली फोकस्ड होता है तो हम न सिर्फ तेजी से काम करते हैं, बल्कि बेहतर क्वालिटी का काम भी करते हैं। ये वो अवस्था है जहां इनोवेशन और ब्रेक थ्रू आइडियाज जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपर फोकस को डेवलप कैसे करें। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ये ओवरनाइट नहीं आता। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के थ्रू बेहतर बनाया जा सकता है। शुरुआत करें छोटे सेशन से। 15 से 20 मिनट तक किसी एक काम पर पूरा फोकस करने की कोशिश करें। एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लीन ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। फोन को साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें। ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी बहुत फायदा होता है। जब आप किसी काम को शुरू करने से पहले कुछ देर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और फोकस करना आसान हो जाता है। ये टेक्निक हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस में भी मिलती है, प्राणायाम के रूप में। एक और महत्वपूर्ण बात है टाइमिंग। हर व्यक्ति के अलग अलग पीक आवर्स होते हैं जब उनका ब्रेन सबसे अच्छा काम करता है। कुछ लोग मॉर्निंग में ज़्यादा अलर्ट होते हैं, कुछ इवनिंग में। अपने नेचुरल रिदम को पहचानें और उस टाइम को अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए यूज़ करें। हाइपर फोकस डेवलप करने के लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल है। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से हमारी अटेंशन स्पैन बढ़ती है और माइंड की वॉन्डरिंग कम होती है। ये एक तरह से मेंटल जिम है जो हमारे फोकस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिल गेट्स अपने रीडिंग सेशंस के लिए फेमस हैं, जहां वो आवर्स तक बिना ब्रेक के पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट भी अपने इन्वेस्टमेंट रिसर्च में इसी तरह का डीप फोकस यूज करते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि हाइपर फोकस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है। क्रिएटिव फील्ड्स में भी हाइपर फोकस का बहुत बड़ा रोल है। जब कोई राइटर अपनी स्टोरी में कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो जाता है या कोई पेंटर अपनी कैनवस के सामने आवर्स बिता देता है, तो वो हाइपर फोकस की पावर का यूज कर रहा होता है। इस स्टेट में क्रिएटिविटी अपने पीक पे होती है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हाइपर फोकस डेवलप करना और भी चैलेंजिंग हो गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट कनेक्टिविटी ने हमारे अटेंशन स्पैन को सीरियसली अफेक्ट किया है। लेकिन यही वजह है कि हाइपर फोकस की स्किल और भी वैल्यूएबल हो गई है। डिजिटल डिटॉक्स भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। दिन में कुछ आवर्स ऐसे रखें जब आप सभी डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें। ये आपके ब्रेन को रीसेट होने का मौका देता है और नेचुरल फोकस एबिलिटी को वापस लाने में हेल्प करता है। हाइपर फोकस का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फ्लो स्टेट के साथ इसका कनेक्शन। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जब हम अपने काम में इतने अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कि टाइम का सेंस ही खो जाता है। ये एथलीट्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स में कॉमनली देखा जाता है। इस स्टेट को अचीव करने के लिए चैलेंज और स्किल लेवल का बैलेंस होना जरूरी है। अगर टास्क बहुत ईजी है तो बोर्डम होगा, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो एंग्जाइटी होगी। परफेक्ट बैलेंस में ही फ्लो स्टेट मिलता है। न्यूट्रिशन भी हाइपर फोकस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल चाहिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और एडिक्वेट प्रोटीन ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं।
हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। इवन माइल्ड डिहाइड्रेशन कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। स्लीप क्वालिटी भी डायरेक्टली फोकस एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। अगर आप प्रॉपर्ली रेस्टेड नहीं हैं तो हाइपर फोकस अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है ऑप्टिमल कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। एक्सरसाइज भी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंप्रूव करती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर हमारी फोकस एबिलिटी को इन्हांस करते हैं। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं। वेग ऑब्जेक्टिव्स के साथ फोकस करना मुश्किल होता है। जब आप एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या अचीव करना है तो माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक भी बहुत इफेक्टिव है। अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स ब्लॉक करें डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। ये आपको मेंटल प्रिपरेशन का टाइम देता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को रिड्यूस करता है। पोमोडोरो टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। 25 मिनट्स का फोकस्ड वर्क सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये पैटर्न ब्रेन के नेचुरल अटेंशन साइकिल्स के साथ अलाइन होता है। सिंगल टास्किंग पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विचिंग करता है जो एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करना बेहतर रिजल्ट्स देता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी बहुत हेल्पफुल है। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना सीखें। जब माइंड वॉन्डरिंग करे तो जेंटली उसे वापस टास्क पर ले आएं। ये पेशेंस और प्रैक्टिस का मैटर है। हाइपर फोकस डेवलप करने में कंसिस्टेंसी की है। डेली प्रैक्टिस से ग्रेजुअली आपकी फोकस एबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। अंत में ये याद रखें कि हाइपर फोकस एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका बैलेंस्ड यूज करना जरूरी है। लाइफ में वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वर्क पर फोकस करना इनफ नहीं है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। हाइपर फोकस की जर्नी एक पर्सनल डिस्कवरी है। हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकती है। अपनी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट करें और वो मेथड्स फाइंड करें जो आपके लिए बेस्ट वर्क करते हैं। ये स्किल आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को नई हाइट्स पर ले जा सकती है।